नमस्कार साथियों। तो आइए, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा 10th क्लास के लिए रामबन टॉपिक अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये तमाम चीजें हैं जिसको अभी हम बोर्ड पर सॉल्यूशन करेंगे और इस चीजों को आप देखें और YouTube पर जाकर आप सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे तो तमाम तरह के 10th क्लास के और अन्य क्लास के वीडियो मिलेगा और वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इस तरह के वीडियो को पोस्ट करके अपने दोस्त का भी अच्छे तैयारी के लिए आप उसको अग्रसर कर सकते हैं। तो चलिए, बिना बात किए हुए मैं आता हूं मेन टॉपिक पर और आपको बताता हूं कि यह प्रश्न कैसे आएगा और कैसे पूछा जाएगा। तो चलिए, पहला रहेगा कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दूसरा रहेगा कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां u-v-f एक विशेष संबंध रखता है। एवं प्रकार से ऐसे प्रश्न आएगा तो आप दोनों चीजों में घबराएंगे नहीं और आपका एक और अन्य टाइप का सवाल इसी से आता है, जहां की क्या करता है आर के जगह पर एफ के जगह पर वहां क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इस तरह से प्रश्न वहां कुछ लपेटा जाता है, तो इससे घबराएंगे नहीं, पहले इस चीजों को समझेंगे और ये तमाम चीज है जो कि आपको बहुत आसान लगेगा और आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले आप समझ लें कि ये बनाए हैं हम डायग्राम, तो पहले डायग्राम को समझना जरूरी होता है। अगर डायग्राम समझ लेते हैं तो आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। तो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उसको कहा जाता है, अवतल दर्पण की वैसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर ये जो देख रहे हैं धारदार ये लाइन, ये रेती के तरह, तो ये है कलई। क्या है? कलई। तो कहता है कि अवतल दर्पण उसको कहा जाता है कि जिसके उभरे हुए भाग पर कलई हो और धसा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो। तो ऐसे ही दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को देखें कि अवतल दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ये जो है आपका, इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, ये वाली लाइन को। इसके बाद देखेंगे कि अवतल दर्पण का ये क्या है, फोकस है, और अवतल दर्पण का ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब देखो जरा सा कि अवतल दर्पण में हमने क्या किया है, ए बी कोई वस्तु को रखे हैं और ए बी वस्तु को रखने के बाद क्या हुआ, यहां से एक प्रकाश की किरण आपतित कराया हमने। एक आपतित कराने के बाद क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद ये रूल होता है कि फोकस से वो परावर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु के हेड से हमने क्या किया, वक्रता केंद्र से आपतित करवाया। तो वक्रता केंद्र से जब आपतित होती है कोई प्रकाश की किरण, तो ये परावर्तित भी हो जाता है उसी माध्यम में। तो एवं प्रकार से आप देख लिए, तो दोनों प्रकाश की किरण से एक कटान बिंदु यहां हो गया। तो यहां से लंब जब डाले तो इस वस्तु का प्रतिबिंब, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाती है। तो एवं प्रकार से ऐसे इसी चीजों को क्या करना है आपको कि यहां लिख लेना है। ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मान लिया तान लिया लिखने की जरूरत नहीं है। आप मूल बातों को लिखेंगे और मूल बातों को लिखकर आप निकल जाएंगे। लिखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, 3 पेज में आप इसी को लिखें तो ये कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब देखेंगे कि यहां हमने ये लिखा है ध्रुव और फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो जरा सा, यहां देखेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर कहते हैं। आर बराबर 2f हम लोग सिद्ध कर चुके हैं इससे पहले। इसके बाद यहां देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी ए डैश से पी तक का डिस्टेंस, ये वस्तु दूरी कहलाता है। तो वस्तु दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। अब देखिए जरा सा, यहाँ प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच ये डिस्टेंस को हम भी कहते हैं। वस्तु यहाँ है ए बी, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं,
ये वस्तु दूरी कहते हैं। तो वस्तु यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया वस्तु, तो वस्तु दूरी u हो गया। तो एवं प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ये प्रश्न को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, कैसे ये आसान तरीके से बनेगा, तो ये तमाम चीजों को हम लोग पहले बारीकी से समझ लेते हैं। तो चलिए आइए, यहां जगह बचा हुआ है तो यहां से हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए यहां पहले इस प्रश्न को पकड़ेंगे कैसे, इस चीजों को देखेंगे। आप यहां देख रहे हैं कि यहां उंगली रखने के बाद एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है ना। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज लग रहा है ना एक जैसा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे, A'BC। क्या लिखेंगे, A'BC समरूप है, समरूप है। ध्यान से देखेंगे तो जब समरूप होता है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, तो चलिए समानुपाती जब होता है समरूप त्रिभुज का संगत भुजा, तो संगत इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा, होगा या नहीं होगा। तो चलिए AB, यहां ध्यान से देखेंगे, AB इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये A' होगा बराबर। अब देखो जरा सा आधार ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, AC क्या होगा, अब बटा हो जाएगा A'C, क्या हो जाएगा, A'C। समीकरण इसको एक मानेंगे, कोई बच्चा को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए जरा ध्यान से, सबसे पहली बात है कि पकड़ते कहां से है, कहां से त्रिभुज निकालते हैं, ये तमाम चीजों को देखना है। जहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है, जहां से प्रधान अक्ष को काटता है, उसी बिंदु पर उंगली रखते हैं तो दो त्रिभुज हमें मिल जाती है। देखिए प्रधान अक्ष यहाँ है, यहां उंगली रखने के बाद एक त्रिभुज इधर मिल गया, एक त्रिभुज ये मिल गया, हो गया। तो चलिए अब देखिए लिखते हैं फिर त्रिभुज NSF। क्या लिखेंगे, NSF और त्रिभुज देखो ध्यान से A'BF। क्या लिखेंगे, A'BF समरूप है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, NS क्या लिखेंगे, अब A'BF क्या लिखेंगे, A'BF बराबर, देखो जरा सा ध्यान से, SF क्या लिखेंगे, अब बटे क्या लिखेंगे, A'F क्या लिखेंगे, A'F। समीकरण ये क्या हो जाएगा, दो। ध्यान से देखेंगे, इतना तक समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखने का करे प्रयास। अब जरा सा देख रहे हैं, देखो ध्यान से देखेगा कि देख रहे हैं कि ये B और N जो है ये प्रकाश की किरणें और प्रधान अक्ष A और P के समानांतर है, समानांतर है, समानांतर है। तो इस चीजों को लिखेंगे चूंकि AN समानांतर है किसके, AP के, किसके, A और AP के समानांतर है, AP के समानांतर है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, जब इसके समानांतर है तो जरा सा ये सुनो क्या हुआ, PN समानांतर, P और अच्छा BN समानांतर, हाँ BN समानांतर, B था सॉरी यार, BN समानांतर क्या हो जाएगा, BN समानांतर AP होगा, क्या होगा, BN समानांतर, या मिस्टेक हो गया था हमसे, BN समानांतर, BN समानांतर क्या हो जाएगा, A और P के, है ना। तो जब समानांतर हो जाएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। ये थोड़ा सा दर्पण का झुकाव ज्यादा हो गया था जिस कारण से ये टेढ़ा गया है, तो ये माइनर बात है, इससे घबराएंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, NS होगा। अब जरा सा ध्यान से देखने का करे प्रयास, यदि लिखेंगे
यदि बिंदु S, P, यदि S और P लिखेंगे, यदि S और P एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु, जब ये दोनों एक ही बिंदु पर होगा तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। यदि दोनों ओवरलैप कर जाए, मतलब कि S पर P और P पर S हो जाए, एक ही बिंदु यहां पर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? SF। क्या हो जाएगा?